हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन तमाम भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है। सो मैं गोविंद आपके लिए आज का संदेश लेकर आया हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको हम सबको सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। जब ऐसी कोरोना वायरस की बीमारी सभी देशों में फैल रही है और हम विश्वास में बढ़ने के लिए और भी आगे आज का वचन सीखेंगे। बहुत से लोग हैं जो वचन को ना जानने के कारण अपने विश्वास से हट जाते हैं जब ऐसी विपत्तियां आती हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपने वचन में ये लिख के दिया हुआ अंतिम समय में बुरे समय आ जाएंगे। सो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मिलके आज प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम वचन भी सीखेंगे, उसके बाद में हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज के परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए हम जाते हैं प्रभु के वचन के बीच में। आइए प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरी तारीफ महिमा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हमारा जिंदा जीवित खुदावन परमेश्वर पिता, हम तेरी आगे विनती करते परमेश्वर, तूने ही हमें संभाला है, अब तक हमें संभाल के रखा है। ये सारा आदर इज्जत जलाल महिमा तुझी को देते हैं पिताजी। दुआ को मांगते हैं आज जो वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आप हमारी एक एक की सहायता करें प्रभु। उन लोगों के लिए भी जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हुए प्रभु, उनके परिवार के लिए विनती करते हैं मेरे खुदा। उनके परिवारों में तेरी शांति चाहते हैं मेरे खुदा। उनके पारिवारिक जीवन में तेरी शांति चाहते प्रभु। जो परमेश्वर हॉस्पिटलों में एडमिट है कोरोना वायरस के कारण प्रभु जी, उन लोगों के भी ऊपर दया कर प्रभु। जो डॉक्टर उधर इलाज कर रहे हैं प्रभु जी, सारी व्यवस्था को तेरे हाथों में सौंप देते पिता। दुआ को मांगते मेरे परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवनों में एक नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य लेकर आए और हम सभी आत्मा में एक होते हुए, आत्मा में भरते हुए आगे बढ़ सके। आप हमारी एक एक की सहायता करें पिता। पिताजी तुझी से दया चाहते हैं प्रभु जी, तेरी कृपा चाहते हैं। हम एक एक के जीवन में तेरी दया चाहते हैं। अभी जब तेरे वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हमसे बोले, बात करें पिता। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के अध्ययन के लिए प्रभु के वचन से सीखेंगे। इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं। विश्वास के उदाहरण। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इधर जब हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, ये प्रभु के वचन में जो हम सीख रहे हैं, इसका ये विश्वास की जो उदाहरण है हम सीखेंगे, ये डेफिनेशन है, इसलिए हम सीखेंगे इस वचन को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इधर जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब क्या है? अगर हमसे कोई पूछे विश्वास क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास की परिभाषा क्या है, तो हम उसको बता सकते हैं। विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास का अर्थ क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है
मुझे पक्का प्रमाण है कि जो मैं परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता हूं वो मुझे मिलता है। इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने ये जो वचन हमें सीखने का आज मौका दिया है। आगे पढ़ते हैं जब, और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो इधर जब हम हैं, विश्वास, जिसने विश्वास किया वो दावा कर सकता है कि मेरा विश्वास, मेरा दावा है ये, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे लिए उसने सब कुछ करके दिया। जब मैं पाप में था, जब मैं बुराइयों में था, जब मैं अंधकार में था, मेरा अंधकार का जीवन था, तो यीशु मसीह मेरे लिए मनुष्य बनकर आ गया और इस धरती पर आकर उसने मेरे सारे पाप का बोझ उसने अपने ऊपर उठाया। मैं जो सोच रहा था मैं पाप में ही मर जाऊंगा, मैं दुनिया में ऐसे पाप करता करते मर जाऊंगा, कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब मैं ऐसी आशा लेकर बैठा था कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, तब यीशु मसीह मेरे लिए मनुष्य बनकर इस दुनिया में आ गया और उसने मेरी निराशा को आशा में बदल दिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम ये जो वचन सीख रहे हैं, मैंने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है तो मुझे निश्चय है वह मुझे किसी बात से रहने नहीं देगा, वो मेरी हर सहायता करेगा। परमेश्वर ने जब ये वायदा किया है, ना डर ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज कितने लोग हैं कोरोना वायरस की बीमारी से डरते हैं, चिंता करते हैं, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे आगे करेंगे, हमारा बिजनेस का क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारा परिवार क्या क्या होगा, हमारी पीढ़ियों का क्या होगा। ये सब चिंता करते 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 बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। मेरे अजीज भाइयों बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि कल के विषय की चिंता ना कर, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तेरे सर के बाल को भी पहले से गिन कर रखा हुआ है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ, तुम चिंता ना करो क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, अन्य जातियों के लोग तो इन सभी वस्तुओं के लिए बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं और बक बक करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले हर एक भली वस्तु हमें देना जानता है। हमारे परमेश्वर ने जब ये बड़ा इंतजाम करके रखा हुआ है, तो हम जब देखते हैं 32 लाख की भीड़, जब तकरीबन 32 लाख की भीड़ जब मिस्र से निकल के आई, तब उस परमेश्वर की ओर देखे, कैसे परमेश्वर ने उस 32 लाख की भीड़ का इंतजाम किया, कैसे उनको मन्ना खिलाया, कैसे उनको 40 साल तक ना तो उनके कोई वस्त्र फटे, ना ही उनकी जूती टूटी, और ना ही उनको कभी भोजन वस्तु से कभी कुछ घटी आई। मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। हमने इस बात को ध्यान से देखना है, हमारे परमेश्वर ने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। लोग डरते हैं, घबराते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन हमें ऐसी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम ये करके रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, वो पूरी दुनिया का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। ये सारी पृथ्वी उसी के चलाए चलती है, ये सारा ग्रह, ये सारे ग्रह, सब कुछ उसी के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता ना करो, बल्कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर
फेंक दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। जब उसने हमारे इतना ध्यान करने के लिए कहा है, प्रभु के वचन में लिखा है, इधर उधर ना तक बल्कि मेरी ओर देख। सच में परमेश्वर हमें बोलता है, परमेश्वर हमें ये आग्रह कर रहा है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि वही हमारा इंतजाम करने वाला है। हमने कभी डरना नहीं, हमें कभी झिझकना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इब्रानियाँ 11 अध्याय उसकी 1 आयत के ऊपर मनन किया है। मैंने उसको अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं परमेश्वर के विरोध में अविश्वास करके मैं उसके विरोध में कभी पाप ना करूं, बल्कि मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पहले से तय करके रखा है। मुझे कल के विषय में चिंता करने की आज्ञा परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग हैं परेशान हो रहे हैं, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरी वस्तुओं का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, कौन इसे संभालेगा, मैंने बनाया, मालूम नहीं क्या होगा क्या ना होगा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चलता। तो लोग चिंता करते करते इस दुनिया से चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, एक विश्वासी का क्या कहना है? विश्वासी कभी भी डरता नहीं है, किसी भी बीमारी से, किसी भी हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ है। हर एक विपत्ति में, हर एक बीमारी में, हर एक चिंता में, हर एक शोक में, हर एक घटना में परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे साथ है। उसने जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए रख छोड़ा नहीं, बल्कि उसको भी कुर्बान कर दिया हमारे लिए, वो हमारे लिए और क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम विश्वास के एक रास्ते पर जब चल रहे हैं, हमने आगे की ओर बढ़ते जाना है। हमने इधर उधर ना देखते हुए, संसार की ओर ना देखते हुए, दुनिया की ओर ना देखते हुए, हमने परमेश्वर की ओर देखते चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसी के द्वारा हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में संभाला हुआ है, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में उठाए रखा है, इसलिए हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम देखते हैं, एक जानवर भी अपने बच्चों का कितना इंतजाम करके रखता है, एक जानवर भी, एक पक्षी भी अपने अपने बच्चों के लिए कितना फिक्रमंद होता है। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो उन पक्षियों को बनाने वाला है, उन पक्षियों के अंदर ऐसी बुद्धि रचने वाला है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए हर एक इंतजाम करके रखा हुआ है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, इधर परमेश्वर भी हमें देख रहा है, स्वर्गदूत भी हमें देख रहे हैं। क्या हमें उस पर भरोसा है? क्या हमें उसके इंतजाम के ऊपर भरोसा है? इसराइली लोग जब मिस्र से निकले, मेरे अजीज भाइयों बहनों, उन्होंने कितना बलवा किया, कितना वो मूसा के विरोध में उठे, मूसा को पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। मूसा, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। मिस्र में हम चाहे गुलाम ही थे, हम खीरे खाते थे, हम कद्दू खाते थे, हम बहुत सी चीजें, वस्तुएं खाते थे, हम लहसुन खाते थे, लेकिन इधर तो हमारे लिए कुछ भी मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, उनके बोलने से पहले ही परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम कर रखा था, लेकिन वो अपने विश्वास को और बढ़ा नहीं सके। विश्वास के आगे जो स्टेप है, वो धीरज को बढ़ा नहीं सकते, धीरज बढ़ा नहीं सके, धीरज के कार्य को पूरा नहीं होने दिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमने इस बात का खास ध्यान रखना है। परमेश्वर ने जब हमें विश्वास का आत्मा दिया है, तो क्या हमारे पास धीरज का फल है? इस बात के विषय में हमने मनन करना है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, कितने लोगों के पास आज धीरज का आत्मा ना होने के कारण वो कई बातों से चूक जाते हैं। वो अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं।
वो एक दिन चलते हैं, थक जाते हैं। वो परमेश्वर में चलते चलते थक जाते हैं। एक विश्वासी क्यों थकता है? उसका कारण एक ही है, उसने अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटाकर संसार की ओर देखना शुरू कर दिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, बाइबल में एक घटना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले जो नाव पर जा रहे थे, तब यीशु मसीह उनके पीछे पानी पर चल के आ रहा था। तब वो चेले डर गए और डर कर कहने लगे, ये तो भूत है, हमारे इस पास आ रहा है। तब यीशु मसीह ने बोला, ना डरो, चिंता ना करो, मैं हूँ। तब जो चेले लोग थे तब जब चेले लोग थे, वो बोलते, उनमें से एक चेला बोला, पतरस बोला, अगर तू सच में यीशु है तो मुझे भी बोल कि मैं भी पानी पर चल सकूं। तब यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि ऐ पतरस, चल के मेरे पास आ जा। जब तक पतरस यीशु मसीह की ओर देखता रहा, मेरे अजीज भाइयों बहनों, पानी उसको डुबा न सका। लेकिन जब उसने यीशु की ओर से अपने ध्यान को हटाकर पानी की ओर ध्यान लगाया, तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, पतरस पानी में डूबने लगा। फिर पतरस जब डूबने लगा, तब चिल्लाने लगा। फिर से उसने ध्यान अपना यीशु की ओर लगाया। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस पतरस को पानी में डूबने से बचा लिया। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, अगर हम दुनिया में चल रहे हैं, हमने ये देखना है, इस बात का ध्यान देना है, मेरा ध्यान किधर है, मैं किसकी ओर ध्यान कर रहा हूँ? इन दुनिया की समस्याओं की ओर ध्यान कर रहा हूँ? क्या मैं दुनिया की बड़ी बड़ी विपत्तियों की ओर ध्यान कर रहा हूँ? जहाँ फिर मैं यीशु मसीह, जो छुड़ाने वाला, उद्धार करता, रिडीमर प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान करता हूँ। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया है, तो मुझे मेरे अंदर से निकलने वाली बातें कैसे होंगी, मेरा विश्वास की बातें कैसे होगी? मैं दूसरों को विश्वास देने वाला बन गया हूँ। मैं दूसरों को चिंता में पड़े हुए देखते हुए मैं दूसरों को तसल्ली देने वाला बन गया हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन मैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ यीशु की ओर ध्यान करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो समय से सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ रखता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें उसके ऊपर विश्वास करने का मौका दिया है। कितने लोग तरस रहे थे इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको विश्वास का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें विश्वास का आत्मा दिया है। इधर हमने जब वचन में पढ़ा था, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, पक्का प्रमाण है। मुझे पक्का विश्वास है। कोई बोलेगा तुझे इतना विश्वास क्यों है परमेश्वर के ऊपर? हाँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने जो भी आज तक बाइबल में वायदे किए हैं, वो मेरे जीवन में एक भी अधूरा नहीं है, वो सब पूरे हो रहे हैं। इसलिए हमें बड़ी तसल्ली है, जो वो कहता है वो कभी बदलेगा नहीं। जो वो कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं हूँ। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हे याकूब, मैं परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं हूँ। इसीलिए आज तक तू बचा हुआ है। इसलिए हमें बड़ी तसल्ली है। परमेश्वर के नाम में हमें भरोसा रखने की आज ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। बहुत से दुनिया के लोग हैं, चिंतित है, परेशान है। बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट परेशान हैं, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टरों को मालूम चल गया है ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, एक विश्वासी क्या है, ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है, ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं, लेकिन ये यहोवा परमेश्वर
के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इस भयंकर बीमारी से तुम्हें बचा सकता है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें सब कुछ मुहैया करता है। वो हमें तंदुरुस्ती देता है, वह हमें बल देता है, वह हमें शक्ति देता है, वह हमें सामर्थ देता है। ऐसा परमेश्वर जो हमसे बातें करता है, ऐसा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसा परमेश्वर यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमें उत्तर भी देता है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लिए हम सब मिलके धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो युगानुयुग तक जीवित परमेश्वर है। वो कभी थकता नहीं है, वो कभी शमित नहीं होता है। उसने ही बल को बनाया, उसने इंसान को बनाया, उसने इंसान की बुद्धि को बनाया, उसने ये सब कुछ को बनाया है। उसने सूरज, चांद, तारे, आकाश, जल, जीव जंतुओं को बनाया। वही इस सृष्टि का रचने वाला है। उसने ही सब कुछ दुनिया में रच कर बना दिया है। सो मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम करके रखा हुआ। प्रभु के वचन में लिखा, हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का एक समय है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से बड़ा इंतजाम करके रखा। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो मुझे सामर्थ देता है, वो मुझे बल देता है, वो मुझे अपनी शक्ति से, वो मुझे अपनी कुव्वत से भरता है। हालेलुया, धन्यवाद। वही हमारा परमेश्वर है। इसलिए आगे हम जब प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। क्योंकि इसी वचन के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास से ही अब्राहम को बोला कि जिस देश को मैं कह रहा हूं उस देश को चला जा, छोड़ दे अपने भाइयों बहनों, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। अब्राहम ने देरी नहीं की, बल्कि अब्राहम निकल गया और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए अब्राहम ने वो देश नहीं देखा था। अब्राहम जिधर पैदा हुआ था उधर ही रहने वाला था। अब्राहम कभी भी उस देश के बारे में, कनान देश के बारे में सोच नहीं सकता था। ऊर से निकला, कनान में परमेश्वर लेकर गया उसको। उसने कभी भी वो देश के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ रखता है। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, अब्राहम ने अपने जीवन में बड़ा विश्वास किया और बड़ी उत्तम नाम को, जो धर्मियों का बाप है, वो अब्राहम ने वो नाम प्राप्त किया। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज हम भी विश्वासी हैं। हम कौन सा नाम प्राप्त कर रहे हैं, इस बात के विषय में हमने जानना है। जब परमेश्वर ने बोल दिया है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस बोलता है, कुरिन्थिया की कलीसिया में लिखा हुआ कि लिखा है, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रभु में किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता। सो इसलिए जब हमने प्रभु के लिए ये कार्य किया है, तो आइए, जब विश्वास किया है, तो आइए हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। हम अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के इस सुनहरी समय के लिए। प्रभु, आपने हमसे बातें की कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है, वो सृष्टि का मालिक, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, मुझे किसी वस्तु की चिंता नहीं है। मेरे परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब वस्तुओं का इंतजाम करके रखा हुआ है। मेरे उठने, बैठने, लेटने, सोचने तक को तू जांचता है और मेरे लिए सब इंतजाम भी करता। मेरे खुदावन, हमें प्रभु जी किसी महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है मेरे परमेश्वर।
इससे भी बड़ी महामारियां आएंगी, लेकिन हमें प्रभु जी तेरे अनुग्रह की जरूरत है मेरे खुदावन। लोग डिपेंड है प्रभु जी अपनी अपनी बुद्धि के ऊपर, लोग डिपेंड है पैसों के ऊपर, लेकिन हम भरोसा रखते हैं तुझी पर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी विनतियों को, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर। प्रभु हम डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर सके, इस योग्य बना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। पिता तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर इज्जत जलाल महिमा तुझी को देते प्रभु। ये विनती प्रार्थना निवेदन हम तेरे आगे रखते प्रभु, सुनकर उत्तर दे प्रभु। और विनती करते उन तमाम कोरोना वायरस से जो ग्रसित लोग हैं उनको भी बचाए, सबके ऊपर तेरी दया चाहते पिताजी। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक छोटा भजन प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक पल में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। ताकत देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। साथ देने वाला, साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने इस वचन को सुना, सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, जय मसीह की। सबको जय मसीह।